जी, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से हैं। नाज़रीन, हम अपने गोल्ड के डेली एनालिसिस में आप सबको खुशामदीद कहते हैं। हम सबसे पहले देखेंगे नाज़रीन कि आज कौन सी न्यूज़ है जिससे गुजर कर हमें ट्रेडिंग करनी होगी, अपनी ट्रेडों को मैनेज करना होगा और प्रॉफिट करना होगा। लेकिन आज 22-23 अगस्त है और 23 अगस्त को आज काफ़ी न्यूज़ हैं। हम देखें तो सबसे पहले आज सुबह 3:45 पे एनजेडी की न्यूज़ गुजर चुकी है। ठीक है फ्रेंड्स, मीडियम इम्पैक्ट। और 12:15 पे यूरो की हाई इम्पैक्ट न्यूज़ हैं। ये 4 न्यूज़ हैं यूरो की हाई इम्पैक्ट। और साथ ही 1 बजे यूरो की 2 मीडियम इम्पैक्ट न्यूज़ हैं। ठीक है फ्रेंड्स। और अगर हम देखते हैं तो 1:30 पे जीबीपी की 2 हाई इम्पैक्ट न्यूज़ हैं फ्रेंड्स। तो उसके अलावा अगर हम देखें 1:30 पे जीबीपी की हाई इम्पैक्ट न्यूज़ हैं। और 5:30 पे कैड की 2 मीडियम इम्पैक्ट न्यूज़ हैं। और पाकिस्तानी टाइम के मुताबिक 6:45 पे आज यूएसडी की 2 हाई इम्पैक्ट न्यूज़ हैं जिनमें मार्केट काफ़ी वोलेटाइल रह सकती है। फ्रेंड, मैंने आपको बताया था अपनी वीकली एनालिसिस में कि 23 अगस्त एक इम्पोर्टेंट डे है। इसमें हमें काफ़ी सारी न्यूज़ देखनी होंगी और उनमें से रहते हुए अपनी ट्रेडों को मैनेज करना है और प्रॉफिट करना है। तो अभी देखते हैं हम अपने गोल्ड के एनालिसिस को। आज हमें गोल्ड में क्या मूवमेंट नज़र आ रही है और हमने किस तरह अपने ट्रेड को मैनेज करना है। जी नाजरीन, हम अपने गोल्ड के चार्ट पर मौजूद हैं। ये मैंने कल आपको बताया था वीकली एनालिसिस में कि गोल्ड अपना ट्रेंड चेंज कर चुका है। एक ये लेवल था, एक ये लेवल था, एक ये लेवल था। यहाँ से मार्केट ने अपना न्यू लो लगाया और यहाँ पर काफ़ी अच्छी रिजेक्शन दी और न्यू सपोर्ट एरिया क्रिएट किया फ्रेंड्स। लेकिन ये एरिया भी इम्पोर्टेंट है 2000 अपना 1905 का। जब तक मार्केट इसको क्रॉस नहीं करती ये हम इसे बाय में नहीं सोच सकते। लेकिन फ्रेंड्स, मैंने बताया था कि हो सकता है कि गोल्ड इस चैनल को क्रिएट करके कुछ इस तरह से मूव करना शुरू कर दे, आहिस्ता आहिस्ता अपना एक न्यू चैनल और न्यू एरिया क्रिएट कर ले। इसी तरह हुआ, गोल्ड ने अपना एक न्यू चैनल क्रिएट किया है और अब ये अपनी एक न्यू रेंज में मूव कर रहा है। फ्रेंड्स, हम देखें तो ये एक इसका हाई है और ये हायर हाई है, ये लो है और ये लोअर लो है। तो जब तक मार्केट 2 हायर हाई ना लगाए या 2 लोअर लो ना लगाए, हम इसे इसमें एक न्यू चैनल क्रिएट नहीं कर सकते। फ्रेंड्स, हम आज एक न्यू चैनल लगा के आप लोगों को दिखाते हैं कि आपने किस तरह से न्यू चैनल क्रिएट करना है। और साथ ही हम बताएंगे कि गोल्ड का नेक्स्ट लेवल क्या हो सकता है। फ्रेंड्स, इस तरह से 15 मिनट के टाइम फ्रेम में रहते हुए और 1 घंटे के टाइम फ्रेम में रहते हुए आज हम ट्रेड करने की कोशिश करेंगे और आप लोगों को बताएंगे कि प्राइस क्या कर सकती है। फ्रेंड्स, इस हाई पे आपने ट्रेंड लाइन को क्लिक करना है और इस हाई पे आपने इसे लगाना है कुछ इस तरह से और इस लो के साथ इसे मैच कर देना है। जी तो नाजरीन, पहले प्राइस इस एरिया में इस रेंज में मूव कर रही थी, इस रेंज में मूव कर रही थी प्राइस कुछ इस तरह से, ये आपके सामने है। और हमने इस रेंज में रहते हुए गोल्ड की बहुत अच्छी अच्छी ट्रेडें की और बहुत ही अच्छा प्रॉफिट किया। लेकिन अभी इसने अपना एक तो बाय की तरफ मूव करना शुरू कर दिया है और एक इसने अपना चैनल बदल लिया है। ठीक है फ्रेंड्स, अपना मूव करने का एरिया इसने चेंज कर लिया है। इस चैनल को ये ब्रेकआउट कर चुका है। अभी गोल्ड जो है इस चैनल की मिड लाइन के दरमियान मौजूद है और 1901.725 के एरिया पे है। हमें नज़र आ रहा है या पॉसिबल है कि गोल्ड जो है हमें इस एरिया पर नज़र आए, इस तरह से कुछ बाइंग एरिया पे यहाँ पर कहीं नज़र आए 1905।
और कुछ इस तरह से प्राइस हमें नज़र आए फ्रेंड्स। यहाँ पर रिजेक्शन दे प्रॉपर, जिस तरह यहाँ पर रिजेक्शन दी है, एक तो हमारी ट्रेंड लाइन का एरिया होगा और एक ये हमारा एक सपोर्ट एरिया है, बड़ा ही स्ट्रॉन्ग। ये मैं आपको लेवल लगा कर दिखाता हूँ। ये वाला 1905 का फ्रेंड्स, एक ये हमारे ट्रेंड लाइन के रिजेक्शन एरिया है और एक ये सपोर्ट एरिया है, रेजिस्टेंस एरिया है 1905 का फ्रेंड्स। तो यहाँ से पॉसिबल है कि प्राइस दोबारा हमें सेलिंग में नज़र आए, कुछ इस तरह से प्राइस मूव करे और यहाँ से रिजेक्शन के बाद हमें दोबारा सेलिंग नज़र आए। फिर प्राइस जिस तरह इस चैनल को रिस्पेक्ट कर रही थी, हो सकता है इसी तरह प्राइस दोबारा इस चैनल को रिस्पेक्ट करना शुरू कर दे। इस तरह से प्राइस या इस तरह से प्राइस हमें दोबारा बाय में नज़र आए। फ्रेंड्स, एहतियात से ट्रेड करनी है क्योंकि आज बहुत सारी न्यूज़ भी है, यूरो की, जीबीपी की, कैड की और यूएसडी की। तो हमें एहतियात से और कम से कम ट्रेडिंग और लेकिन कंफर्म ट्रेडिंग करनी है ताकि हम अच्छा प्रॉफिट कर सकें और अच्छा प्रॉफिट बना सकें। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको हमारे ये सिंपल से एनालिसिस समझ आ रहे होंगे। तो अभी हम चलते हैं फ्रेंड्स अपने 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे और देखते हैं कि इस पे क्या पोजीशन है। फ्रेंड्स, ये एक मजबूत सपोर्ट एरिया है। देखिए यहाँ से प्राइस काफ़ी टाइम रिजेक्ट हुई है और इसने इसे काफ़ी टाइम रिस्पेक्ट किया है। 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे हम इसे देखते हैं। या आप देखें यहाँ से पहले इसने इस तरह मूव किया, फिर इसने इस तरह मूव किया, यहाँ से रिजेक्शन हुई, फिर काफ़ी टाइम इधर रही, फिर यहाँ से ऊपर गई, फिर यहाँ पर इस पर रिस्पेक्ट दिया, फिर रीटेस्ट किया, फिर नीचे आई, फिर रीटेस्ट किया और दोबारा सेलिंग में चली गई। अभी अब ये हमारे चैनल ट्रेंड लाइन का एरिया था, यहाँ से दोबारा प्राइस ने इस तरह से मूव करना शुरू किया है। तो पॉसिबल है कि प्राइस इस तरह से मूव करे, दोबारा 1905 के एरिया पर आए। एक तो हमारा ये रेजिस्टेंस एरिया है और एक हमारे चैनल का एरिया बनता है। तो हो सकता है कि हमें प्राइस दोबारा यहाँ से सेलिंग में नज़र आना शुरू हो जाए। फ्रेंड्स, हमने एहतियात से ट्रेड करनी है, ध्यान से और कंफर्म और प्रॉफिटेबल ट्रेड करनी है। लेकिन अगर हम 15 मिनट के टाइम फ्रेम को देखें तो जहाँ पर अभी प्राइस खड़ी हुई है, हो सकता है कि हमें यहीं से इसमें रिजेक्शन देखने को मिल जाए। उसकी वजह है ये सपोर्ट एरिया। 15 मिनट के टाइम फ्रेम में ये वाला रेजिस्टेंस एरिया फ्रेंड्स, जहाँ से हो सकता है कि प्राइस 1905 तक जाने से पहले ही रिजेक्शन देना शुरू हो जाए। पंद्रह मिनट के टाइम फ्रेम पे रहते हुए हम सिंपल से एनालिसिस करके आप लोगों को बता रहे हैं कि इस तरह से प्राइस मूव कर सकती है फ्रेंड्स। तो ये है एक सिंपल सा रेजिस्टेंस एरिया जहाँ से प्राइस हो सकता है कि पहले ही सेलिंग में सेल डाउन होना शुरू हो जाए, कुछ इस तरह से फॉल करना शुरू हो जाए। तो फ्रेंड, बड़ी ही एहतियात से आपने ट्रेड करनी है। कुछ इस तरह से हमें प्राइस नज़र आ सकती है, लेकिन अगर इस एरिया को ये ब्रेकआउट करता है तो फिर कंफर्म है कि 1905 से हमें दोबारा सेलिंग देखने को मिले। ठीक है फ्रेंड्स, तो हमारे बिल्कुल सिंपल से एनालिसिस हैं फ्रेंड्स। तो मिलते हैं फ्रेंड नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।